मांस क्यों खाते हैं? बल के लिए। पर धरती का सबसे ताकतवर जानवर हाथी शाकाहारी होता है। वह ताकत के लिए कभी मांस का भोजन भक्षण नहीं करता। किसानों के साथ श्रम करने वाला बैल क्या कभी मांस खाता है? क्या घोड़ा कभी मांस खा का भक्षण करता है? फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि मांस खाने से बल मिलता है? क्या आप मांस जिह्वा के स्वाद के लिए खाते हैं? मांस में कैसा स्वाद होता है? सारा स्वाद उसमें बहुत उपयोगी मसाले के कारण होता है। अगर वही मसाले इस्तेमाल करे जाएं बैगन और आलू के भी सब्जी में, वही स्वाद आ जाएगा। क्या आप मांस विटामिन के लिए खाते हैं? हरे पत्तेदार सब्जियों और सूखे मेवों में मांस से कई ज्यादा विटामिन और पोषक तत्व होते हैं। तो फिर मांस का भक्षण क्यों? अक्षर में प्रकृति ने हमारे दांतों को मांस चबाने के लिए बनाया है और ना ही हमारे आंतों को पचाने के लिए। मानव शरीर मूलतः शाकाहार के लिए बनाया गया। यदि ऐसा ना होता तो छोटे बच्चे को चावल की खिचड़ी के जगह मांस के टुकड़े चबाने को कहा जाता। इसका मतलब यह हुआ मनुष्य स्वाभाविक मांसाहारी नहीं है। फिर हमें जीव से खून क्यों चाटना पड़ता है? चिकित्सा विज्ञान कहता है कि मांस करने खाने से पाचन क्रिया खराब होती है, मानसिक रोग होता है जिससे अनेक रोग हो सकते हैं। और अध्यात्म कहता है कि मांस खाने से मनुष्य में काम, क्रोध, मद, ईर्ष्या दुर्गुण प्रबल हो जाते हैं तथा राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ जाती है। कहा जाता है कि मनुष्य बंदरों से विकसित हुआ, लेकिन बंदर तो आज भी शाकाहारी हैं। विकास की इस यात्रा में बंदरों से मनुष्य बने। कौन जानता है कि मनुष्य पशु कैसे बन गया? लेकिन मनुष्य पेट पशुओं का कब्रिस्तान नहीं। लेकिन मनुष्य को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि शुद्ध आहार शाकाहार प्रकृति की रचना है। जो पशु पौधों होठों से पानी पीता है वो शाकाहारी होना चाहिए। जो पशु जीभ से पानी पीता है वो मांसाहारी होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, में हमारा यह कहना है कि शाकाहारी बनो। शरीर, मन और विचारों की पवित्रता है। और सहमत हैं तो कमेंट कीजिए या तो फिर आप छोड़ दीजिए। मेरे द्वारा जो भी आपको कहा गया, जय श्री राम। दोस्तों, यह थी शाकाहार और मांसाहार के विषय में कुछ वार्ता। यह मुझे, अगर यदि आपको अच्छा लगा तो आप लोग इसे शेयर कीजिए और सभी जो भी शेयर करेंगे उन्हें साधुवाद। जय श्री राम।